हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सपनों की शानदार सी दुनिया टारगेट विद आशुतोष पर। प्यारे साथियों, आप लोग अगर इस YouTube चैनल टारगेट विद आशुतोष पर नए हैं तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में अपने सभी मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए, आज का टॉपिक क्या है। आज का जो टॉपिक है वो है इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक नाउन। यानी इसके पहले हम जो है लेटर, सेंटेंस, वर्ड और पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो आज का टॉपिक क्या है, नाउन। देखिए, नाउन की हिंदी होती है संज्ञा। इसके बारे में हम कल आपको थोड़ा बहुत बता चुके हैं। इसकी डिफिनीशन और इसके प्रकार के बारे में भली बात एक अच्छे तरीके से आपको हम बता चुके हैं। तो क्या बताते हैं, नाउन की हिंदी क्या होती है, संज्ञा। थोड़ा ऊपर लिखेंगे, नाउन की हिंदी क्या होती है, संज्ञा। और नाउन का मतलब क्या बताए थे, नाउन का एक रूप क्या होता है, नेम। यानी नाउन का मतलब क्या होता है, नाम। ये हम जो है कल आप लोग को बता चुके हैं कि नाउन का मतलब नाम होता है। संज्ञा यानी किसी व्यक्ति का, वस्तु का अथवा स्थान का जो नाम है वो सब क्या है, नाउन है। देखिए, कल आपसे बताए थे कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सारी चीजें नाउन है। जिनका जन्म हुआ है, जिन्हें हम देखते हैं, महसूस करते हैं, वो सारी चीजें क्या है, नाउन है। जो इस दुनिया में पैदा हुई है उसका कुछ नाम है, वो सारी चीजें क्या है, नाउन है। जिन्हें हम महसूस करते हैं या जिन्हें हम जो है देखते हैं वो सारी चीजें क्या होती हैं, नाउन। जिन्हें हम खाते हैं ये सारी चीजें नाउन है। नाउन का एक रूप है। नाउन से ही सभी चीजों का जन्म जो है हुआ है। कल एक बच्चे का कमेंट आया था, वो कमेंट साथ उन्होंने फिर डिलीट भी कर दिया। तो उनका कमेंट था कि जो है नाउन जो है क्या होता है, ये सिर्फ होता है विजुअल के लिए ही है। मतलब ये सिर्फ जो दिखाई देता है वही नाउन है हमारा। क्या होता है, जो दिखाई देता है वही चीज नाउन है। यानी कि जो विजुअल होती है वही चीज नाउन है। तो ये चीज गलत है। जो नॉन विजुअल है, जो अनविजुअल है, वो भी मतलब जो अनविजुअल है, जो नहीं दिखाई देती है, जिन्हें महसूस करते हैं, वे सभी नाउन ही होती हैं। जैसे उस लड़के का कमेंट था, मतलब कि जो चीजें इस दुनिया में देखी जाती हैं सिर्फ वही नाउन है। तो ये चीज गलत है। देखिए, आप जो है सुंदरता को कहाँ देखते हैं, सुंदरता को आप कहीं देखते हैं, हॉनेस्टी, ईमानदार, इसे आप कहीं देखे। जैसे आ गया लव इज ब्लाइंड, क्या आएगा, लव इज ब्लाइंड। तो ये कौन सा नाउन है, ये रेस्ट्रिक्ट नाउन है। तो इसे कहीं आप देखेंगे कि कहीं कार अंधा होता है, इसे आप महसूस करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जो है नाउन ये विजुअल भी है और जो है अनविजुअल, यानी दोनों है। जो देखा जाता है, जो ना देखा जाए, यानी अमूर्त और मूर्त दोनों चीजें क्या होती हैं, नाउन होती हैं। तो देखिए जो है क्या है, नाउन। नाउन का मतलब क्या होता है, नाम यानी संज्ञा। इसकी डिफिनेशन क्या बताए थे, ये नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, इसमें जो है विजुअल में क्या होता है, विजुअल में जो है इसमें तीन है। एक पहला है प्रॉपर नाउन, क्या है, प्रॉपर। दूसरा क्या है, कॉमन। और तीसरा क्या है, कलेक्टिव। उसके बाद नॉन विजुअल में क्या है, नॉन विजुअल में आपका है मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और तीसरा है वर्बल नाउन। ये जो है विजुअल, जो दिखाई देता है वो प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन है। लेकिन जो नहीं दिखाई देता है वो मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और वर्बल नाउन है। अब आप कहेंगे ये कैसे। तो देखिए, कोई लड़का क्या है, राम। तो राम क्या है, ये एक प्रॉपर नाउन है, इसे आप दे सकते हैं। अब ये कॉमन नाउन बॉय, बॉय क्या हो गया, या गर्ल, ये क्या हो गई, ये सब हो गए कॉमन नाउन। अब यही इन लड़कों का, राम का, बॉय का, सबका एक झुंड हो गया। तो क्या हो गया, ये टीम ऑफ बॉय, ये जो है कलेक्टिव नाउन, समूह बन गया, तो कलेक्टिव नाउन हो गया। अब आप प्रॉपर को भी देख सकते हैं, कॉमन को भी देख सकते हैं और कलेक्टिव को। ये तीनों को आप भली बात अपनी आंखों से देख सकते हैं। लेकिन जो है नॉन विजुअल में मटेरियल नाउन। अब आप कहेंगे मटेरियल नाउन, देखिए मटेरियल में कुछ को आप देख सकते हैं लेकिन कुछ को आप महसूस भी करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन्हीं से आप जो है महसूस ही करते हैं, नॉन विजुअल यानी महसूस करेंगे आप। ठीक है, और वैसे वर्बल, इसको भी आप महसूस करेंगे। चलिए इसको हम रफ करते हैं। इसके बाद हम आपको क्या बताए थे कि नाउन के प्रकार कितने आधार पर होते हैं। तो हमने बताया था दो आधार पर, एक मीनिंग के आधार पर और एक फंक्शन के आधार पर। मीनिंग के आधार पर कितने होते थे, तीन होते थे। और मीनिंग के आधार पर 6 होते थे। और जो है फंक्शन के आधार पर 3, यानी फंक्शन में टाइप के आधार पर 3 होते थे। और काइंड्स कितने होते हैं इसके, 6 होते हैं। ठीक है, ये मीनिंग के आधार पर हो गए और ये फंक्शन के आधार पर हो गए। ये 6 कौन थे, प्रॉपर नाउन,
ये कल आपको लिखा चुके हैं। प्रॉपर था, उसके बाद कॉमन था, उसके बाद कलेक्टिव नाउन था, मटेरियल नाउन था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन था, और छठवां हमारा था वर्बल नाउन। उसके बाद जो है टाइप में कौन कौन था हमारा, पहला था नंबर, नाउन नंबर, दूसरा क्या था जेंडर, तीसरा क्या था केस। ये हमारे तीनों जो है फंक्शन के आधार पर, यानी ये नाउन के तीनों भाग हैं, और ये क्या है, ये प्रकार है नाउन के। इतनी बातें हम कल आपको बता चुके हैं। उसके बाद कहां पर थे, प्रॉपर नाउन की चर्चा हम आप लोगों के बीच में कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा पहले हम एग्जांपल बताएंगे, उसके बाद हम प्रॉपर नाउन की ओर लौटेंगे। तो देखिए जैसे प्रॉपर नाउन में क्या बताए थे कि ये प्रॉपर नाउन इज द वर्ड विच, ये प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग्स, यानी ये प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी विशेष व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या था, इसमें जो है हम आपको बताए थे कि जैसे क्या होगा, देखिए कोई लड़का मान लीजिए मोहन ही मान लीजिए, मोहन क्या हुआ, ये जो है ये भी क्या है, एक नाउन है, और नाउन में कौन सा नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, और ये मोहन है, यानी एक लड़का है। अब देखिए ये क्या है, या तो फिर ऐसे कर दीजिए कि सीधा देखिए ये क्या है, एक बॉय है, यानी एक लड़का है, और लड़का ये क्या है, ये कॉमन नाउन है, नाउन तो है लेकिन नाउन में कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। अब देखिए इसका कुछ क्या हुआ, नाम हुआ, यानी इसका नाम क्या हो गया, मोहन, तो मोहन इसका नाम हुआ, तो ये कौन सा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। यानी पहले क्या था, एक बच्चा था जो कॉमन नाउन था, उसके बाद उसका नामकरण हुआ, उसका नाम हुआ मोहन, यानी मोहन क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। इसके बाद अब मोहन है यहाँ, उसके बाद जॉकी आ गया, रमेश आ गया, सोहन आ गया, रमेश आया, सुरेश आया, सोहन आया। अब ये सब मिलकर क्या बन गए, एक समूह बन गए, एक टीम ऑफ वाई, यानी क्या होगा, ये तीनों चारों मिलकर कलेक्टिव नाउन बन गए। क्या बन गए, कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन बन गए तो देखिए ये इतने लोग घूम रहे थे, इनको क्या मिला, एक यहाँ पर डॉग मिला, क्या मिला, डॉग, गए थे घूमने, ये चारों पांचों कलेक्टिव नाउन मतलब समूह में भिड़कर एक कलेक्टिव नाउन हुए। पहले तो एक लड़का निकला, उसका नाम मोहन था, उसके साथ कई लोग, रमेश, सुरेश, सोहन, मोहन, राकेश, रीता, गीता, सब लोग मिलके क्या हो गए, कलेक्टिव नाउन बन गए। अब कलेक्टिव नाउन ये सब गए थे घूमने, वहां पर एक डॉग देखा। अब डॉग जो है देखा तो डॉग भी कॉमन नाउन ही है, लेकिन अब क्या हुआ, इसका कुछ नाम हो गया, जैसे इसका नाम पप्पी हो गया, फिर और कोई जॉकी हो गया, तो वो तो हो गया प्रॉपर नाउन, लेकिन कुत्ता अभी यहाँ क्या है, ये कॉमन नाउन है। अब देखिए इसको जो है कोई जानवर मार डाले तो इसकी क्या, इसकी मांस जो है मीट इसकी निकली, तो ये क्या हो गया, मटेरियल नाउन, इसको ये लोग आराम से खाए तो ये आपका बन गया मटेरियल नाउन, यानी पदार्थवाचक बन गया। अब पदार्थवाचक बन गया तो इसे खाने के बाद उनको स्वाद मिला, मजा आया होगा कहीं ना कहीं, मतलब उन्हें खट्टा लगा होगा, मीठा लगा होगा, अच्छा लगा होगा, बहुत बेकार लगा होगा, तो आपका क्या होगा, उससे भाव निकला, तो क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ठीक है, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। तो देखिए सबसे पहले जन्म किसका हुआ, कॉमन नाउन का हुआ, कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन से मटेरियल, मटेरियल से एब्स्ट्रैक्ट। यानी पहले हमें कॉमन नाउन को हमने पकड़ा, बॉय को, उनका नाम मोहन हुआ, उन्होंने कई बच्चों को अपने झुंड में इकट्ठा किया और वो कलेक्टिव नाउन बने, और वो बाजार में जंगल में घूमने गए, वहां पर कोई कुत्ता मिला, उस कुत्ते को कई जानवर उसके ऊपर आक्रमण किए, उसको मार डाले, तो उसकी मांस जो हुई वो ये लोग खाए, तो क्या हुआ, मटेरियल हो गया, धातु हो गया, उसको पदार्थ, उसको ये लोग खाए, और उसके बाद इसको खाने के बाद इनको आनंद की अनुभूति हुई, वो आनंद क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक प्रॉपर नाउन की तरफ। इतनी तो बेसिक बातें थी जो जिसके माध्यम से आप लोग आसानी से समझ गए होंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, मटेरियल क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। बाकी बच्चा एक नाउन आपका जो है वर्बल नाउन, आपने कहा सर ये तो आप छोड़ ही दिए, और आप बताए थे कि वर्बल नाउन होता है, तो जी हमने इसे छोड़ दिया है, इसे हम लास्ट में पढ़ाएंगे। इसके दो टॉपिक है जो है जीरंड और इन्फिनेटिव, इनको हम थोड़े से बाद में पढ़ाएंगे, पहले नाउन प्रोनाउन टॉपिक कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम वर्बल नाउन पर ही चर्चा करेंगे और वर्बल नाउन पर विस्तृत
अच्छे बढ़िया लेवल से आपको वर्बल नाउन समझाएंगे। ये तो आप जान गए ना कि वर्बल नाउन क्या होता है, नाउन का एक प्रकार है, मीनिंग के आधार पर नाउन का एक छठवां प्रकार वर्बल नाउन ही है। ठीक है, चलिए इसको अब हम रख करते हैं। जिसको लिखना होगा वो एक बार वीडियो को जो है दोबारा से देखकर आप लिख लेना। चलिए अब हमारा टॉपिक क्या होगा, प्रॉपर नाउन। इसके बारे में हम डेफिनेशन जो है कल भी बताए थे, आज ये भी बोल दिए हैं, तो फिर से लिखने की आवश्यकता हमको नहीं है। ठीक है, अब प्रॉपर नाउन के बारे में कुछ बेसिक बातें आपको बताए थे कि कहाँ प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन के पहले क्या प्रयोग होगा, कैसे आप पहचानेंगे कि प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो देखिए जैसे आप नाउन तो पहचान लेंगे कि किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का नाम है, सीधी सी बात है, वो संज्ञा यानी वो नाम है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ये भी आपको बताए थे। अब देखिए दो है, इसमें क्या था, प्रॉपर नाउन आपको बता रहे थे, प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन में हम क्या बताए थे कि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसमें क्या बताए थे, जैसे राम आ गया, गीता, जैसे लखनऊ क्या है, एक शहर का नाम है, उसे अगर शहर बोला जाएगा तो वहां पर तो कॉमन हो गया, लेकिन अगर उसका नाम दे दिया गया कि लखनऊ, गोंडा, तो ये सब क्या हो गया, ये सब हमारा जो है बस्ती, ये सब हमारा जो है प्रॉपर नाउन हो गया। दिल्ली, तो ये क्या है, किसी व्यक्ति का, वस्तु का अथवा स्थान का ये नाम ही तो है। अब ये स्थान का नाम है, ये व्यक्ति का नाम है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, प्रॉपर नाउन हो गए। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉपर नाउन की पहचान करेंगे कि प्रॉपर नाउन हम कैसे समझेंगे, इसके कुछ रूल्स होते हैं, तो वो रूल्स हम थोड़ा सा बताएंगे आपको, बस थोड़ी देर आपको बता चुके हैं कल, वैसे आज भी थोड़ा बहुत चर्चा कर दें। देखिए कल कुछ चीजें छूट गई थी क्योंकि कल का सेशन जो है लंबा हो गया था। हम सोचते हैं कि हमारा सेशन 30 से 40 के बीच में ही रहे, क्योंकि जब इतना रहेगा तो बच्चे इसको आसानी से, आप आराम से, बढ़िया तरीके से आप समझ सकते हैं। यही वीडियो 4 घंटे की, 3 घंटे की, 2 घंटे की बना दें, आप अगार अगार के देखेंगे कुछ समझ में नहीं, थोड़ा सा आगे कर लिए 5 मिनट, फिर देख लिए 4 मिनट कर लिए, हम बीच में कुछ बोले आपका छूट गया, तो ऐसी चीजें नहीं करना है। थोड़ा सा बनाओ, थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाओ, बच्चे आसानी से समझें। एक टॉपिक कंप्लीट कर दो, बच्चे उसे आसानी से अगले दिन रिवीजन भी कर लिया करें और उनके समझ में आ जाया करें। तो देखिए क्या बताए थे कि प्रॉपर नाउन का जो है ये रूल है कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर सदैव क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है। यानी प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर क्या होता है, सदैव कैपिटल लेटर होता है। ठीक है, ये प्रॉपर नाउन का जो पहला अक्षर होगा वो हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा। कभी आप किसी का नाम ऐसे नहीं लिखेंगे, सोहन, राम, ये चीजें गलत हैं, क्योंकि कभी भी आप प्रॉपर नाउन का जो है दिल्ली ऐसे नहीं लिखेंगे, ये जो है आपको आपके वाक्य को गलत कर देगा। आप ऐसे लिखेंगे क्योंकि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर सदैव कैपिटल लेटर होता है, राम, ऐसे ठीक है, यस यहाँ काट के कैपिटल होगा। अब याद रखना कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर सदैव कैपिटल लेटर होता है, ये हो गया पहला रूल। इसके बाद दूसरा रूल हम देखेंगे। देखिए दूसरा रूल क्या है कि प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ये आपको कल हमने बताया था कि द राम, द सोहन, द मोहन कभी नहीं होगा। अगर ऐसा आपको मिलता है तो वहां आप वाक्य को ऐसे करके गलत कर देना, क्योंकि हमने क्या बताया है, प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। अब आप पूछेंगे आर्टिकल क्या होता है, तो आर्टिकल जो है ये होता है, आयन होता है और द होता है, ये तीनों क्या है, आर्टिकल हैं। आर्टिकल के 2 प्रकार होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। ये चीजें जब हम, ये पार्ट ऑफ का एक 9वां भाग है, जब हम सबको कंप्लीट करेंगे तो लास्ट में जब इस टॉपिक पर आएंगे तो हम विस्तृत रूप से इस पर चर्चा करेंगे। अभी आप इतना जान लीजिए कि आर्टिकल का मतलब ये और द, ये आयन और द होता है। ठीक है, इसके प्रयोग को हम अभी लास्ट में हो सकता है, नहीं तो कल की वीडियो में अलग से एक वीडियो छोटा सा बनाकर डाल देंगे कि ए का प्रयोग कब, एन का और दा का प्रयोग होता है। वैसे तो ये चीजें जब आर्टिकल पढ़ाएंगे तब तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो हम जो है ए, एन और दा का प्रयोग जो है मोटा मोटा आमतौर पर जो होते हैं उनको मैं छोटा सा 2 से 3 मिनट की वीडियो में कवर कर दूंगा। बाकी विस्तृत चीजें इसकी तो हमें पढ़ाने में 1 घंटा करीब लगेगा कि ए का प्रयोग कहाँ होगा, कहाँ एन का, कहाँ दा का। ठीक है, तो अभी आप इतना जानिए कि आर्टिकल का मतलब ये एन और दा होता है। जब हम आर्टिकल का नाम लेंगे तो आपकी जुबान में ये, एन और दा आना चाहिए। तो क्या बताया कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर सदैव कैपिटल लेटर्स होता है। प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अब आप पूछेंगे सर कल तो आपने बताया था कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल आता है, तो जी हाँ आएगा। कब आएगा उसका भी कुछ कंडीशन अभी बता रहा हूं। देखिए
अगर तीसरा रूल आप यहाँ पर मान के लिख लीजिए कि अगर किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल आएगा तो जानते हो कब आएगा, जब कोई यहाँ पर क्या होगा प्रॉपर नाउन होगा, उसके पहले जो है एडजेक्टिव आएगा, तो उसके पहले हम ए एन और द का प्रयोग कर सकते हैं, यानी आर्टिकल का प्रयोग तब हम कर सकते हैं जब कोई क्या होगा प्रॉपर नाउन लिखा होगा और प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव होगा, और एडजेक्टिव तो हम उसके पहले ए एन और द का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे एग्जांपल के तौर पर देखिए, ऐसे आ गया द ग्रेट अशोक, द ग्रेट अशोक, तो अशोक क्या था महान, यानी अशोक क्या है ये प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है तो किसी कोई व्यक्ति तो अशोक है, उनका नाम अशोक है, वो क्या है महान है, तो महान क्या होगा ये अशोक की विशेषता बताता है, यानी क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया। अब देखिए एडजेक्टिव हो चाहे प्रोनाउन हो चाहे कंजक्शन हो चाहे प्रीपोजिशन हो, बिना नाउन के उसका प्रयोग ही नहीं होगा, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। जब नाउन आएगा तभी वहां पर एडजेक्टिव आएगा और तभी प्रोनाउन आएगा, ठीक है, बिना इसके ना तो एडजेक्टिव आएगा ना तो नाउन आएगा और ना ही प्रोनाउन आएगा और ना ही जो है और कोई जितने भी हैं प्रीपोजिशन कंजक्शन कोई आ ही नहीं सकते बिना नाउन के, यानी नाउन से ही सबका जन्म हुआ है, ठीक है, इसीलिए नाउन पर हम इतनी चर्चा कर रहे हैं इतनी देर से, और कल की क्लास में पढ़ाया आज की क्लास में भी इसीलिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अशोक के पहले क्या हुआ एडजेक्टिव हुआ, तो एडजेक्टिव मतलब उसकी विशेषता बता रहा है अशोक की, तो यहाँ पर आप द का प्रयोग कर सकते हैं, आर्टिकल का प्रयोग आप कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला रूल है प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर सदैव कैपिटल लेटर्स होता है, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, और कंडीशन है अगर आर्टिकल का प्रयोग होगा तो किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ हो तो वहां पर हम जो है आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चौथा रूल्स है, उसे भी देख लीजिए, वो भी कल आपको बताए थे चौथा रूल्स भी, कि जब कोई प्रॉपर नाउन क्या हो दुनिया में अकेला हो, यानी एकमात्र अकेला हो, उसके बराबर का कोई ना हो, तो वहां पर हम ए एन और द का प्रयोग कर सकते हैं, ए एन और द का प्रयोग यानी आर्टिकल का प्रयोग हम तब कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर एग्जांपल बता दो, तो एग्जांपल कल आपको हम बताए थे और अगर आपको नहीं याद है तो आज हम फिर से लिखा दे रहे हैं। जैसे आ गया द सन, द मून, ठीक है, द अर्थ मतलब पृथ्वी, इसके पहले द का प्रयोग हुआ, ये नाउन है, क्या है प्रॉपर नाउन है, तो क्यों द आ गया बताइए, अगर ये प्रॉपर नाउन है तो द क्यों आ गया, इसलिए आ गया क्योंकि सन जो है सूर्य जो है दुनिया में एकमात्र अकेला है, मून यानी चंद्रमा जो है ये दुनिया में एकमात्र अकेला है, पृथ्वी यानी अकेली है और कोई नहीं है। लेकिन अब वो रमेश कर दीजिए तो रमेश क्या है, रमेश नाम के बहुत से लोग हैं, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, समझ गए ना। चलिए अब हम इसको रफ करते हैं। इसके बाद जो है एक प्रॉपर नाउन का थोड़ा सा एग्जांपल और है, एक रूल से, लेकिन वो साथ कभी आएगा नहीं, फिर भी हम बता दे रहे हैं। चलिए प्रॉपर नाउन जो है कंप्लीट हुआ, इसके बाद क्या होगा कॉमन नाउन, क्या होगा कॉमन नाउन। अब हम चर्चा करेंगे कॉमन नाउन पर, क्योंकि आज हमें क्या है नाउन को कंप्लीट करना है, ज्यादा बड़ा सेशन करने से कोई फायदा नहीं है कि नाउन की क्लास को हम 3 क्लास में 4 क्लास में कवर करें, ठीक है। नाउन एक बेसिक सी जानकारी है जो सबको पता है, इसके प्रकार को भी पता है, लेकिन हम क्या है थोड़ा बेसिक से थोड़ा अच्छे से एक अलग तरीके से आपको समझा रहे हैं, इसीलिए इतना टाइम लग रहा है। लेकिन कह रहा हूं कसम से एक बार नाउन को पढ़ लिया दोबारा कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। इस क्लास को लेने के बाद एक विद्यार्थी जो विद्यार्थी नहीं वो एक शिक्षक बन जाएगा, वो पढ़ाने के काबिल हो जाएगा। अगर वो मेरे साथ ग्रामर पोर्शन कवर कर लिया तो आज नहीं लेकिन कल वो ग्रामर पढ़ाने के काबिल हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें हम क्या था जो है आपका आएगा कॉमन नाउन, और कर लेते हैं कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन जो है इसकी हिंदी क्या होती है जातिवाचक संज्ञा, क्या होती है जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे अभी तक हम पढ़ाए कि एक लड़का था उसका नामकरण हुआ तो क्या हो गया प्रॉपर नाउन हो गया, लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पर किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के जाति का बोध होगा, किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के क्या जाति का बोध होगा, उसे हम क्या कहेंगे कॉमन नाउन। जैसे
गर्ल, जैसे बॉय। ठीक है, ये सब क्या हो गए, ये हमारे जो है कॉमन नाउन हो गए। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर क्या हो गया, कॉमन नाउन। लेकिन यदि आप कह दीजिए रमेश डॉक्टर, तो रमेश क्या हो गया, प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन डॉक्टर जो है, ये सभी डॉक्टर जाति का बोध करा रहा है, ये लड़के जाति का बोध करा रहा है, ये लड़कियों के जाति का बोध करा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। अब देखिए जो है इसमें आर्टिकल का प्रयोग होगा कि नहीं होगा। जैसे अभी तो हमने बताया कि प्रॉपर नाउन में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, और अगर होगा तो उसके लिए हमने जो है 3 या 4 कंडीशन भी आपको बताई। लेकिन ये होगा कॉमन नाउन, तो क्या इसमें भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, या फिर होगा तो कैसे होगा। तो चलिए देखिए, अब इसमें जो है कॉमन नाउन में सदैव आर्टिकल का प्रयोग होगा, यानी कॉमन नाउन जो है बिना आर्टिकल के नहीं आएगा। अगर कॉमन नाउन लिखा है उसके पहले आर्टिकल नहीं है तो ये बात गलत हो जाएगा। ठीक है, द गर्ल, द बॉय, द डॉक्टर, यानी कॉमन नाउन के पहले सदैव आर्टिकल आएगा। हमेशा जहां भी कॉमन नाउन लिखा है उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग होना ही होना है। ठीक है, चलिए और एक चीज आपको प्रॉपर नाउन में बताना भूल गए थे, जो है वो क्या था कि प्रॉपर नाउन का जो है, प्रॉपर नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं होता, यानी बहुवचन कभी भी आप उसका नहीं बना सकते हो। यानी राम को राम्स नहीं बना सकते हो, मोहन को मोहन्स नहीं बना सकते हो। ठीक है, ये चीज आप वहां नोट कर लेना जो है प्रॉपर नाउन में, कि प्रॉपर नाउन का कभी भी प्लूरल नंबर नहीं होता, यानी प्रॉपर नाउन को आप कभी भी बहुवचन नहीं बना सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा को कभी भी आप बहुवचन नहीं बना सकते हैं, ये सदैव सिंगुलर नंबर यानी एक वचन ही होता है। ठीक है, अब देखिए कॉमन नाउन में क्या बताए, एक सामान्य नाम यानी जाति का बोध होता है, गर्ल, बॉय, डॉक्टर, इसके पहले सदैव आर्टिकल का प्रयोग होता है। और देखिए कॉमन नाउन का जो है प्लूरल होता है, यानी कॉमन नाउन को आप प्लूरल बना सकते हैं, यानी कॉमन नाउन को जो है हम बहुवचन में बना सकते हैं, यही इसका रूल है। ठीक है, अब कॉमन नाउन जो है फुल्ली कंप्लीट हुआ। आपको जितनी भी जानकारी थी हमने बता दिया कि कॉमन नाउन किसी जाति का जो है किसी भी जाति का जो है बोध कराता है, और इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है, और जो है कॉमन नाउन का हम बहुवचन बना सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे नंबर कलेक्टिव नाउन की तरफ। चलिए अब हमारा क्या आ गया, कलेक्टिव नाउन। तीसरा नंबर हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन इसकी हिंदी होती है समूहवाचक, क्या होती है, समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन की हिंदी समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के क्या बताए थे, समूह को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी ग्रुप को। किसी व्यक्ति का ग्रुप, वस्तु का ग्रुप, स्थान का जो ग्रुप होता है, व्यक्ति का, वस्तु का ग्रुप, ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन। जैसे आर्मी, क्या हुआ, आर्मी, आर्मी में सेनाओं का ग्रुप होता है। क्राउड, क्राउड में भीड़ होती है, इसमें जो है आदमियों का, औरतों का जो है समूह होता है, तो ये सब क्या हो गया, हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें भी बात आई कि क्या इसमें आर्टिकल का प्रयोग होगा सर जी, तो जी हाँ, कलेक्टिव नाउन में भी आर्टिकल का प्रयोग होना है, यानी कलेक्टिव नाउन में भी जो है इसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में कोई भी कंडीशन नहीं है, इसमें आप आसानी से जो है कलेक्टिव नाउन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए इसमें क्या बताते हैं, उसमें हमने बताया था कि जो है कॉमन नाउन का जो है क्या होता है, आप प्लूरल बना सकते हैं, तो ऐसे ही कलेक्टिव नाउन का भी आप प्लूरल जो है वो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा रूल हो गया। और क्या बताए थे, और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखिए इतनी चीजें जो है आपकी हो गई, आर्मी हो गया, क्राउड हो गया, जैसे हो गया पुलिस, तो पुलिस भी तो ग्रुप ही है ना, पुलिस भी तो कलेक्टिव नाउन है।
तो ऐसे ही, ठीक है। यानी समूहवाचक संज्ञा जिसमें किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के समूह का बोध होता है तो उसे कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ग्रुप में समूह हो गया, आर्मी, ये ग्रुप मतलब समूह, जैसे आर्मी का ग्रुप, क्राउड का ग्रुप, पुलिस का ग्रुप, पीपल में लोगों का जो इकट्ठा वाला ग्रुप होता है। और कलेक्टिव नाउन में सदैव आर्टिकल का प्रयोग होता है और जो है कलेक्टिव नाउन का प्लूरल बना सकते हैं। चलिए इसके बाद हम चलते हैं अपने चौथे टॉपिक मटेरियल नाउन की तरफ। किस पर चलते हैं? मटेरियल नाउन की तरफ। कहाँ चलते हैं? मटेरियल नाउन की तरफ। चलिए मटेरियल नाउन की तरफ चलने से पहले छोटी सी बात जान लीजिए कि जैसे क्या होता है आर्टिकल। कौन सा टॉपिक है? आर्टिकल। कहाँ प्रयोग होगा कहीं नहीं होगा, सीधा भूल जाते हैं। तो देखिए आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ सीसी के लिए होगा, यानी सी फॉर कॉमन और सी फॉर कलेक्टिव। यानी आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ सीसी के लिए यानी कॉमन और कलेक्टिव के लिए ही होगा। इसके अलावा अन्य किसी भी नाउन में इसका प्रयोग नहीं होगा। सिर्फ प्रॉपर नाउन में होता है तो वहां पर क्या दी हुई है? कंडीशन दी हुई है, वहां पर कंडीशन के अकॉर्डिंग उसका प्रयोग होगा। लेकिन जो है कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में आप सदैव आंख मूंद कर इसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं और इसका हम प्लूरल यानी बहुवचन भी बना सकते हैं। एक चीज आपको याद रखना, सीसी मतलब आर्टिकल, यानी सीसी में आर्टिकल का प्रयोग होगा और सीसी में हम पी मतलब प्लूरल नंबर भी बना सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम मटेरियल नाउन की तरफ। ये तो एक बताने का ट्रिक था कि इसके माध्यम से आप आसानी से याद कर लें कि सीसी में आर्टिकल का प्रयोग होता है। सीसी का मतलब कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। ठीक है, चलिए अब चलते हैं मटेरियल नाउन की तरफ। मटेरियल नाउन की हिंदी होती है पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन इसकी हिंदी क्या होती है? पदार्थवाचक संज्ञा। अब पदार्थवाचक संज्ञा वह होती है जो है जिसको जो है नापा ना जा सके या फिर तौला, सॉरी प्रॉपर नाउन वह नाउन है, गलती से लिख गया, जो है मटेरियल नाउन वह नाउन है जिसे आप नापते हैं, नापा जाता है या तौला जाता है। ठीक है, क्या होता है? जिसे आप नापते हैं या तौलते हैं, यानी मटेरियल नाउन वह नाउन जिसे आप नापते हैं और तौलते हैं, वही क्या होता है? मटेरियल नाउन होता है। हम थोड़ा गलती से बोल गए थे कि प्रॉपर नाउन मतलब सॉरी मटेरियल नाउन तौला नापा नहीं, गलती हो गई थोड़ा सा निकलने में, इसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, खाने की जो है अगणित वस्तुएं यानी खाने की सभी वस्तुएं क्या है? मटेरियल नाउन है। और वह वस्तुएं जिसे आप नाप सकते हैं या तौल सकते हैं, सारी वस्तुएं क्या है? कॉमन नाउन है। अब सॉरी मटेरियल नाउन है। वह नाउन जिसे नापा या तौला जाता है वह सभी नाउन क्या है? मटेरियल नाउन है। और खाने पीने की अगणित वस्तुएं हैं क्या है? जो है मटेरियल नाउन है। अब इसके एग्जांपल लिखाएंगे। देखिए क्या होता है, इसमें एक रूल होता है कि मटेरियल नाउन से बना हुआ पदार्थ, मटेरियल नाउन से बना हुआ पदार्थ सदैव कॉमन नाउन होता है। क्या होता है? कॉमन नाउन होता है। इसको आप लोग जो है नोट में लिख लीजिएगा कि मटेरियल नाउन से बनी हुई वस्तुएं सदैव कॉमन नाउन होती हैं। अब देखिए इसमें भी वही एग्जांपल है आर्टिकल का प्रयोग। तो देखिए मटेरियल नाउन का जो है आप कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते हैं और इसके पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग जो है नहीं होता है। मटेरियल नाउन के पहले ना तो आर्टिकल का प्रयोग होगा और ना ही इसका जो है हम प्लूरल नंबर यानी बहुवचन हम बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, ना बहुवचन बनेगा ना ही आर्टिकल का प्रयोग होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम कहाँ चलते हैं? इसके बाद हमारा 5वां नंबर क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा या अमूर्तवाचक संज्ञा, जैसे आप कह सकते हैं अमूर्त संज्ञा या भाववाचक
भाववाचक संज्ञा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब भाववाचक संज्ञा या फिर अमूर्तवाचक संज्ञा। इसमें क्या होता है, वह नाउन जिसके रूप ना हो, जिसके रूप ना हो, वह नाउन जिसके क्या हो, रूप ना हो, उसे क्या कहते हैं, जो है भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी अमूर्त संज्ञा, यानी जो बेजानदार हो, जिसमें जान ना हो, वही तो अमूर्त होती है। मूर्त मतलब जानदार और अमूर्त मतलब बेजानदार। ठीक है, तो वह नाउन जिसके रूप ना हो उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। इसमें एग्जाम्पल क्या, इसमें देखिए पहले तो रूल यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं होता है। क्या है, नहीं होता है। और इसमें जो है आर्टिकल का वही पुराना नियम, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, और इसमें जो है इसका प्लूरल नंबर यानी बहुवचन आप नहीं बना सकते हैं। जैसे लव इज ब्लाइंड, किसका एग्जाम्पल है, जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है कि लव इज ब्लाइंड। ठीक है, तो क्या है, वह नाउन जिसके रूप ना हो उसे क्या कहते हैं, जो है अमूर्तवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा। इसमें क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कभी भी प्लूरल आप नहीं बना सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कभी भी आप जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, इसके एग्जाम्पल मैंने बता दिया। अब देखिए हमारा नाउन जो है ये पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका। इसमें एक नाउन छूट गया जो हमने नया पढ़ाया है आपको, क्या, वर्बल नाउन। नया नहीं पढ़ाया है, सॉरी, नया तो ये बिल्कुल नहीं, ये सबसे पुराना है, लेकिन ये नाउन के प्रकार में हमने आपको नया बताया है। वर्बल नाउन की हिंदी होती है क्रियात्मक या क्रियार्थक संज्ञा, क्रियात्मक या क्रियार्थक संज्ञा। इसके बारे में चर्चा हम आगे आपको जब नाउन का फंक्शन खत्म हो जाएगा यानी नंबर जेंडर केस हो सकता है उसके बाद कंप्लीट करें, या फिर हम पूरी पार्ट ऑफ स्पीच के बाद, क्योंकि ये इस पर चर्चा जो है जब आपको टेंस का रूल आ जाएगा तभी हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। इसका रूल टेंस का, क्योंकि ये टेंस के बाद ही पढ़ाया जाता है। अक्सर स्कूलों में कॉलेजों में जहां आप पढ़ते हैं वहां पर जो है वर्बल नाउन सदैव टेंस के बाद ही आता है, क्योंकि इसमें सिर्फ वाक्य का प्रयोग होगा और उसका क्या करना है, हमको ट्रांसलेट करना रहेगा, ट्रांसलेट करके जो है वाक्य को बनाना रहेगा। तो इसीलिए वर्बल नाउन को हम रखते हैं लास्ट में। प्रयास करेंगे कि नाउन के बाद ही कंप्लीट कर दें, अगर नहीं हो पाएगा तो हम इसको जो है जब पूरा पार्ट ऑफ स्पीच खत्म हो जाएगा, टेंस चालू हो जाएगा, तो उस टेंस में हम जो है वर्बल नाउन को आप लोग को विस्तृत तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो वर्बल नाउन को हम यहीं पर रख करते हैं। अब देखिए 2 मिनट हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे कि आपको अभी तक क्या क्या चीजें हमने पढ़ाया है। बस 2 मिनट का समय दीजिए, वही चीज करेंगे। देखिए सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, ग्रामर बताया कि ग्रामर क्या होता है। उसके बाद आपको लेटर बताया, क्या बताया, लेटर। उसके बाद हमने आपको सेंटेंस बताया। उसके बाद हमने आपको क्या बताया, पार्ट ऑफ वर्ड। इसके पहले इस सेंटेंस के पहले वर्ड पढ़ा, लेकिन जो बाद में लिख दो वर्ड पढ़ाया। इसके बाद हमने आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाया। पार्ट ऑफ स्पीच के बाद हमने आपको इसमें 9 प्रकार बताए और नाउन को हमने पूर्ण रूप से कंप्लीट कर दिया। अब इसमें जो है फंक्शन में नंबर बचा, केस बचा है, नंबर बचा है, नंबर संख्या वाला नहीं, वचन वाला, और वचन में कसम वाला नहीं। ठीक है, याद रखना। और केस में कारक, और उसके बाद जेंडर यानी लिंग। ठीक है, ये हमने जो है इन 3 टॉपिक्स को भी नहीं कंप्लीट, एक दिन का टॉपिक्स है। नंबर जेंडर केस सिर्फ एक दिन कल की क्लास में, पहले नाउन नंबर, नाउन जेंडर, नाउन केस, तीनों हम चाहे 1 घंटे की वीडियो बने, चाहे 1.5 घंटे की, चाहे 20 मिनट की, तीनों को हम एक विस्तृत तरीके से, एक बढ़िया तरीके से आपको समझाने की पूरी सी पूरी कोशिश करेंगे और मुझे विश्वास है आप लोग के समझ में भी आएगा। ठीक है, तो आज का सेशन बस यहीं समाप्त करते हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो, इस वीडियो के अंत में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ में अगर इस YouTube चैनल टारगेट विद आशुतोष पर नए हैं तो
तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने सभी मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिए। उन्हें भी बताइए कि टारगेट विद आशुतोष पर आशुतोष सर के द्वारा इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आज ये चौथी क्लासेस जो हमारी ये चल रही है। इसका देखिए हम यही प्रयास करेंगे कि जितने भी परीक्षा में जितने भी क्लासेस में ग्रामर पूछा जाता है, मैं कोशिश करता हूं कि छोटे बच्चों से लेकर जो 10 के 11 के 12 के जो कॉम्पिटेटिव लेवल के हैं सारे बच्चों को जो है खींचकर एक तरफ ले चलूं, मतलब शुरू से ग्रामर को उठाकर लास्ट तक पहुंचा दूं कि अन्य कहीं से और भी एक्स्ट्रा क्लासेस ना लेनी पड़े। सिर्फ एक क्लास पूरे दिन में, सिर्फ एक ही क्लास से आप लोग का जो है कल्याण आसानी से हो जाए। तो यहीं पर अपनी इस सेशन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक आप मेरे चैनल पर जाकर और भी वीडियोस को देखते रहिए और हंसते रहिए और लोगों को हंसाते रहिए। धन्यवाद।